के झटकों से एक बार फिर धरती कांपी है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत फैल गई। हरियाणा के सोनीपत में रात 1:47 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। इसका केंद्र सोनीपत में 28.99 उत्तरी अक्षांश और 76.97 पूर्वी देशांतर पर 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इस भूकंप से किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों में कुछ समय के लिए दहशत फैल गई। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और कांपने लगे। हालांकि ये भूकंप ज्यादा तेजी से नहीं आया था, जिसकी वजह से किसी भी जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील है। छोटे मोटे भूकंप समय समय पर आते रहते हैं। लोगों से सतर्क रहने और आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जब हरियाणा के अंदर भूकंप आया तो लोगों के बीच में दहशत फैल गई और आधी रात को लोगों का घर हिलने लगा, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार भूकंप क्यों आते हैं। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं, वो जोन फ्लॉन्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती है। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति जो दूर होती जाती है, इसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी अगर रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप आता है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटके लगते हैं। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। अगर कंपन आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा। भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से होती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी कि एपिसेंटर से मापा जाता है।